Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. To my all dear student, welcome back again in SS Classes because today I will discuss the class 8's chapter 1 in biology, which is the topic name of transport of food and minerals in plants. So कल का जो हम लोग कंटेंट देखे थे वो था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट, जो कि चैप्टर 1 था बायोलॉजी का, क्लास 8 ICSE बोर्ड। इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें दो चीज़ें आती हैं। जैसे हम लोग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वैसे ही प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, प्लांट्स के अंदर दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है, ठीक है, वाटर को कंडक्शन करता है प्लांट्स की पूरी बॉडी में। अब हमें ये वाला पार्ट तो हम लोग जाइलम की बात तो हम लोग पढ़ चुके थे। बात करते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो होता है वो एक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर होता है। जो लीव्स, आपको पता है, सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो फूड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, ठीक है। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूड को मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग फूड है वो उसका क्या कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो फूड का फॉर्मेशन होगा, जो फूड मैन्युफैक्चर होगा थ्रू द लीफ के द्वारा, तो उसका क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम जैसे कि जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन करता है, वैसे ही फ्लोएम जो है पूरी जो प्लांट्स की बॉडी होती है उसमें ये फूड का कंडक्शन करता है थ्रू द लीफ। बिकॉज लीफ जो है प्लांट्स की, उसमें क्या होता है कि पूरा मैन्युफैक्चर होता है फूड का। इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जो फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आप लोगों को क्या याद कर ली, आप लोगों को बता दिया मैंने कि ये क्या करता है, इसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये फूड का कंडक्शन कराता है। और पहली बात कि ये जो फ्लोएम होता है वो 4 टाइप की सेल से मिलके बना होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम में जो एक टिश्यूज़ को छोड़कर बाकी सारे क्या थे, डेड थे। फ्लोएम में क्या होता है, ज़्यादातर फ्लोएम में जो होते हैं लिविंग सेल प्रेजेंट होती हैं। इसमें एक डेड सेल होता है और बाकी सारा लिविंग सेल होता है। तो कौन कौन सा डेड सेल होता है एंड कौन कौन सा लिविंग सेल होता है, ये हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम वेसल की। फ्लोएम वेसल इसका फर्स्ट पार्ट है। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग सियाइव ट्यूब भी बोलते हैं। और आपको पता है फ्लोएम को हम लोग कभी कभार फ्लोएम वेसल्स को सियाइव ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सियाइव प्लेट्स होती हैं, इसके एंड पर एक सियाइव प्लेट अटैच होती है, इसलिए हम लोग फ्लोएम वेसल्स को फ्लोएम क्या बोलते हैं, सियाइव ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, थोड़ा सिलेंड्रिकल इसका शेप होता है, थिन वॉल्ड होती है और ये लिविंग सेल है। अभी क्या बात हुई थी, हम इसमें पढ़ते जाएंगे टॉपिक वाइज कि कौन सी लिविंग सेल है और कौन सी नॉन लिविंग सेल है। तो फ्लोएम वेसल कौन सी सेल है, अभी आपने क्या पढ़ा कि ये एक लिविंग सेल है। और ये अरेंज कैसे होती है, एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक ये पूरी अरेंज होती हैं, ठीक है। लाइक जाइलम, जैसे कि जाइलम वेसल्स होती है। दे ऑल्सो फ्रॉम कंटिन्यूस चैनल, इनके जो फॉर्मेशन होता है कंटिन्यूस में चैनल, देखिए आप फॉर्मेशन चैनल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये परफोरेटेड करता है, जो इसमें इनवॉल्व होती है सियाइव प्लेट प्रेजेंट होती है। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि फ्लोएम वेसल को सियाइव ट्यूब कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके एंड पर ये आप जो देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर, ये सियाइव ट्यूब का स्ट्रक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फ्लोएम वेसल का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको हर एंड पर क्या दिखाई दे रही है, एक सियाइव प्लेट दिखाई दे रही है। इसका आपको नेम दिखाई दे रहा है सियाइव प्लेट, इसके एंड पे भी सियाइव प्लेट। इसी वजह से हम लोग इसको, जो फ्लोएम वेसल है उसको हम लोग सियाइव ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसमें कंपेनियन सेल होती हैं, सियाइव ट्यूब सेल्स एंड सियाइव पोर्स होते हैं। जो सियाइव प्लेट होती है उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्लोएम वेसल जो होती है वो ट्रांसपोर्ट क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड का, मेनली शुगर का करती है, चीनी का। इसमें सिंथेसाइज्ड होता है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स ऑफ सिंक, ठीक है, सोर्स टू सिंक।
तो मेनली हमें क्या याद करना है कि जो फ्लोएम वेसल हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं शुगर का जो सिंथेसिस होता है मेसोफिल सेल से लीफ की, और जितनी भी नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट्स के ये पूरी जगह पहुंचाता है। तो हम इसे बोलते हैं कंडक्शन ऑफ फूड बोलते हैं, एंड फ्रॉम सोर्स और टू सिंक्स। ठीक है, तो ये जहाँ से हमारा सोर्स लीफ से हमारे फूड का फॉर्मेशन का होता है स्टार्ट होता है, तो ये उस लीफ के ज़रिए, इस लीफ से जो विंग्स फैली होती हैं उनके ज़रिए, ये फ्लोएम वेसल के ज़रिए उससे क्या करता है, ये पूरे एंड टू एंड प्लांट के हर बॉडी पार्ट तक ये फूड का कंडक्शन करवाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोएम के दूसरे पार्ट की, दूसरे टाइप्स की, जिसको हम बोल सकते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल, वेयर इज़ द कंपेनियन सेल्स, दिस इज़ द कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल जो होती हैं वो हेल्प करती हैं CIF ट्यूब का लोडिंग एंड अपलोडिंग फ्लोएम फाइबर्स, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाइल फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बताया गया, जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो क्या किसकी हेल्प करती हैं, वो CIF ट्यूब की हेल्प करती हैं लोडिंग में एंड अपलोडिंग में। जो भी CIF ट्यूब जो होते हैं, जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर, जो ऊपर नीचे फूड हो रहा है, ठीक है, कहीं नीचे आ रहा है कहीं ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर वो फूड का फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं पूरी तरीके से, लोडिंग एंड अपलोडिंग। एंड फ्लोएम फाइबर जो होती हैं वो हमारे प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक है, ये हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसमें क्या होगा, फूड स्टोर होगा, मतलब फूड जमा होगा। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, कि जो हम लोग खाना बनाते हैं, मम्मी लोग जो खाना बनाती हैं वो रात में अगर बच जाता है या कभी भी बच जाता है तो उसको क्या करते हैं, ख़राब नहीं, लोग इसको स्टोर कर देते हैं हम लोग फ्रिज वगैरह में। तो वैसे ही हमारे अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी कुछ ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं कि जो भी फूड उसमें बच रहा है, जो भी मतलब कि मतलब ज़्यादा हो गया है या ऐसा कुछ हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन होगा, किसी भी तरीके से उस फूड को स्टोर कर लिया जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में। मेनली प्लांट्स में जो होता है स्टार्च के रूप में फूड जो है वो स्टोर होता है। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, आगे क्लासेस में आप लोग इसको पढ़ोगे। तो फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हो रहा है उसका क्या काम है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्लांट्स के 2 मेन फंक्शन को करता है। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको दिए गए। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब जो रूट होती हैं, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, जो ज़मीन में धसी होती हैं, आपको दिखाई देता है ना प्लांट्स जब आप लोग निकालते हो, छोटा सा प्लांट से कोई निकालते हो, तुलसी का या किसी भी प्लांट्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं बेटा, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं रूट। ठीक है, और उस रूट से हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में रिस करके पहुंचता है। सो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का। एंड हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, तो वो सोर्स एंड सिंक, सोर्स टू सिंक यानी कि लीफ से जो है बॉडी के हर पार्ट में क्या होता है, प्लांट के पहुंचता है। आई बात समझ में आपको, आई होप यू विल बी क्लियर। और यहाँ समथिंग मोर में वही चीज़ दी है कि फ्लोएम वेसल को CIF ट्यूब कहते हैं। क्यों, क्योंकि CIF प्लेट जो है वो इसके ट्यूब के हर एंड पर प्रेजेंट होती हैं CIF प्लेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो कैसे, हाउ टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के थ्रू, इस यहाँ पर जो स्टोरी दी है उसके थ्रू आप लोग सीखेंगे। सो ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर का एंड मिनरल्स का, वो 3 लेवल में होता है। किसी भी प्लांट में अंदर 3 लेवल्स में जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का एंड मिनरल्स का। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय इंडिविजुअल सेल। कोई भी इंडिविजुअल सेल जो होती है वो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड मिनरल्स को, कैसे करती है। सो दैट इज़ द सॉइल फ्रॉम बाय रूट हेयर। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, जो भी प्लांट्स होंगे ग्रो करेंगे तो उनके ज़मीन के अंदर के जो नीचे धसे हुए पार्ट होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम रूट बोलते हैं। रूट के थ्रू जो सॉइल जो है वो जुड़ी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का एंड मिनरल्स का। ठीक है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर दूसरी बात करें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब देखिए प्लांट्स का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा मूवमेंट जहाँ पर उसे आसानी हो अपना फूड या अपना वाटर लेने में। सो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट टिश्यूज़ जो है वो सबसे आसान, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट का काम करता है, जो जहाँ पर कॉर्टेक्स जो है वो रूट पुअर डेवलप हो। ठीक है, तो ऐसा किस प्लांट में होता है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं
जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो बड़े बड़े पेड़ होंगे, अब उनमें कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, उसमें रूट जो है वो इतनी मोटी हो चुकी होती हैं कि वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। तो उनके अंदर डेवलप होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, एंड फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम प्ले करता है रोल फूड की कंडक्शन में। ठीक है, सो यहाँ पर जो कंडक्शन होता है थ्रू द प्लांट बॉडी ऑफ एस्केंटोप्सेफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट थ्रू द जाइलम वेसल। जाइलम वेसल्स जो होते हैं उसके थ्रू पूरा, मतलब टिप ऑफ एंड से, टिप से लेके एंड तक प्लांट की पूरा वेसल्स गई होती हैं, जिसके थ्रू वाटर का या फिर फूड का क्या होता है, वाटर का क्या होता है, कंडक्शन होता है। अभी हम बात करें जाइलम की। सो अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट बाय रूट हेयर्स। सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पर शॉर्ट में देखा था, अब उसको देखेंगे कि किस तरीके से रूट जो होती हैं प्लांट्स की, वो जो है मिनरल्स का या वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। सो वाटर जो है वो डिज़ोल्व होते हैं, हमें पता है कि वाटर में बहुत सारे मिनरल्स वगैरह डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, अब वाटर में इतने सारे मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं, जब हम लोग पेड़ों में पानी डालते हैं तो पेड़ कहाँ लगा रहे हैं, मिट्टी में लगा रहे हैं, तो वो मिट्टी भी तो, वो सॉइल भी तो स्पेशलाइज सेल का रूट का प्रयोग करके यूज़ करके उसमें क्या हो रहा है, उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर के साथ मिनरल भी तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, है ना। सो रूट हेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये रूट हेयर जो होते हैं वो एक्सटेंशन करते हैं। एपिडर्मल सेल उसमें प्रेजेंट होती है रूट की, जो कवर्ड होती है बहुत छोटे छोटे थिन सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन से, जो फिल्ड होती है सेल सैप से। ठीक है, और ये सेल सैप जो होता है वो वाटरी लिक्विड कंटेन करता है, जिसमें वैक्यूल ऑफ सेल होती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है हमारा रूट का अंदर का स्ट्रक्चर है, ये हमारा रूट का बाहरी स्ट्रक्चर है। इस तरीके से रूट होती है, ऊपर से प्लांट लगा होता है। ठीक है, इनॉर्मस नंबर ऑफ रूट हेयर प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जितनी हमारे प्लांट्स के अंदर रूट ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसमें एब्जॉर्प्शन की कंडीशन भी अच्छी होगी। सो यहाँ पर जो है ये जो रूट का कंडीशन है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है बहुत ही ज़्यादा छोटे वे में, मतलब जिसे हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमको। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, सबसे ऊपर वाली बात जो होगी वहाँ पर एपिडर्मल सेल होगी, उसके बाद उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, और उसके बाद साइटोप्लाज्म होंगे, जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनको डिनोट किया गया है साइटोप्लाज्म से। उसके बाद उसमें जो होल लाइक स्ट्रक्चर है उसे वैक्यूल से डिस्कस किया गया है। उसमें बीच बीच में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक प्रेजेंट होंगे, और ये जो फुली ग्रेन, जो नीचे की तरफ सबसे नीचे की तरफ पाई जाएगी, वो फुली ग्रेन या फुली ग्रोन जो है रूट हेयर प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो नई रूटें निकलती रहती हैं, तो नई रूट जो होती हैं उनमें जो ग्रोइंग एपिडर्मल सेल होती है कुछ इस तरीके से होगी। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, दिस इज़ अ वैक्यूल, एंड दिस इज़ अ साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, किसकी, रूट को हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देता है। सो रूट हेयर जो होती हैं वो स्पेशली एडॉप्शन होता है उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, क्योंकि कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जा रही है उसके अंदर। ठीक है, वो परमिट्स करती है वाटर एंड मिनरल्स के मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेती है, बट डज नॉट अलाउ देम कम आउट। उसको बाहर निकलने, मतलब अंदर तो लेती है बट उसको बाहर निकलने नहीं देती। उसके अंदर कुछ ऐसा पाया जाता है, सेल सैप वगैरह पाए जाते हैं, डज नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करते हैं कि वाटर या मिनरल्स उसके अंदर से बाहर निकलें। ठीक है, दिस इज़ अ सेल सैप, ये सेल सैप लाइक स्ट्रक्चर है। तो अभी कुछ यहाँ पर क्या रह गया है कि सेल सैप क्या होता है। सेल सैप जो होते हैं रूट के हेयर, जैसे हायर सॉल्ट कंसनट्रेशन उसमें सॉइल वाटर में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लार्ज वैक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की मदद करते हैं या हेल्पफुल होते हैं। जो रूट हेयर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स उसमें एब्जॉर्ब हो पाएँ। जितने ज़्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे उसमें, उतना ही ज़्यादा उसमें एब्जॉर्प्शन भी होगा। सो लार्ज द सरफेस एरिया ऑफ ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन, मैंने बताया ना कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा रूट हेयर फैली हुई होंगी, उतना ज़्यादा उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके आगे की वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, क्लास 8 के मेरे जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे
आपको पता है मुझे आज ये दोनों बुक मिल गई हैं। आज मुझे फ़िज़िक्स की बुक भी मिल गई है, दिस इज़ फिज़िक्स बुक, एंड मुझे केमिस्ट्री की बुक भी मिल गई है, क्लास 8 की केमिस्ट्री की बुक, जो कि ये वाली है हमारी न्यूटन्स, जो हम बोलते हैं कैंडिडेट, और ये लिखी गई है डेटेड बाय मिस्टर बैलजिंदर कौर। तो यही भी बुक जो थी वो क्लास 7 में भी सेम बुक चल रही थी, क्लास 8 में भी यही बुक चल रही है। सो पहले मैं फ़र्स्ट चैप्टर जो है इसका कंप्लीट कर लूँगी बायोलॉजी का, उसके बाद देन मैं फ़िज़िक्स का चैप्टर का वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, जो आपको पहले चाहिए जो चैप्टर आप लोग वो बनाइएगा, बताइएगा मुझे, मैं कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।